गवर्नमेंट ने सोलर पैनल पर इनकम टैक्स, सेल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स वगैरह सब खत्म कर दिया है, तो इसके बावजूद जो है प्राइजेस इस यहाँ कम क्यों नहीं होते हैं? देखिए प्राइसेस कम है और मतलब काफी हद तक कम है। हमारे पास अभी इस वक्त एन टाइप बाइफेशियल के अंदर कैनेडियन है, ठीक है, 575 वॉट का। सिर्फ एन टाइप मोनोफेशियल यानी सिंगल गिलास के अंदर जिंको है 580 585 वॉट, ठीक है। नॉन जी हैमो 6 है और पी टाइप के अंदर ट्रीना है 17 एम्पियर वाला। ठीक है भाई, यूपीएस का सेटअप होता है घर में लगा हुआ और वो चाहता है कि सोलर पे कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें मजीद क्या क्या हमें परचेजिंग करना पड़ेगी? हमारे पास अभी जो सोलर पैनल है ना ये काफी सस्ता है, कोई भी यहाँ नुकसान करने के लिए नहीं बैठा। अच्छा। अगर कोई भी जो मैं जिंदगी में कारोबार करता है जी जो भी देखने वाला, तो वो किसी चीज में भी हाथ डालेगा या किसी चीज को खरीदेगा तो उससे कुछ नफे की उम्मीद रखता है, नुकसान करने तो बैठा नहीं है। खरीदार को चाहिए कि वो इसके बाइकआउट कर दे, इस तरह के सोलर मार्केट में कस्टमर्स ने किया है। लेकिन अभी जो रेट है ना वो बिल्कुल मुनासिब है। अगर 45-48 पे भी आ जाता है तो बेहतरीन रेट है। कस्टमर्स को या व्यूवर्स को मेरी ये राय होगी कि मजीद लालच ना करें, ठीक है, बिल्कुल कम सतह पर रेट है, आप सिस्टम ले लो। तो अब आपको 3 पैनल की प्राइस में एक ऐसा पैनल मिल रहा है जो 4 पैनल जितनी बिजली आपसे भी अच्छी बिजली बना के दे रहा है। फिर 3 पैनल में आप पैसे इन्वेस्ट करो, फिर आगे जाके आप उसमें सिस्टम भी नहीं बढ़ा सको, तो वो बेवकूफी है। तो अगर आप लाख तक या 80,000 तक में राजी हो तो छोटे पैनल की तरफ ना जाओ। और बैटरी में कौन कौन सी मिल जाएंगी? बैटरी में लिथियम भी है, ट्यूबलर भी है। 3 छोटे पैनल खरीदना बेवकूफी है। अच्छा। क्योंकि 3 छोटे पैनल की प्राइस में आपको एक बड़ा पैनल इस वक्त दस्तयाब है। और बड़ा पैनल जो है, अगर मैं यूं कहूं कि 4 छोटे पैनल से अच्छी बिजली बनाकर देता है, तो मतलब एक मुबालगा ना होगा, हकीकत बात है। पैनल, स्टैंड और एमपीपीटी, सही, बस इससे गुजारा हो जाएगा, बेहतरीन गुजारा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली 2-3 वीडियो जो बनी है उसमें रेट मार्केट के सोलर पैनल में काफी ऊपर ही गए हैं, तो कुछ चांसेस है कि अब मार्केट के नीचे आने के प्राइसेस के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि अभी इलेक्शन भी हो गए। व्यूअर्स हमसे सवाल करते हैं कि प्राइसेस में कुछ कमी आई है या नहीं। प्राइसेस में कमी आई है, लेकिन ऐसे नहीं कमी कि जिससे कमी कहा जाए। और कमी के चांसेस जो है वो उस माल के आने के हैं जो अभी इंपोर्ट हो चुका है जी, और तकरीबन 10-12 तारीख में यानी अगले हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गुज़िश्ता माह यानी जनवरी की तरह पाकिस्तान कस्टम्स इस माल को क्लियर नहीं करते या आहिस्ता आहिस्ता अगर ये क्लियर करेंगे तो शॉर्टेज अपनी जगह कायम रहेगी। क्योंकि इसके बाद जो है माल जो है 20-25 दिन तक नहीं है। ठीक है। वजह क्या है? वजह है चाइना में छुट्टी। सही, ठीक है। जो चाइनीज होते हैं ये साल में 1 माह की छुट्टी मनाते हैं, ठीक है, कमोबेश 1 माह की 25 दिनों कुछ होते हैं, और ये छुट्टी उनकी थी फरवरी में। जितने इंपोर्टर्स होते हैं दुनिया भर के, उनकी कोशिश ये होती है कि छुट्टी से पहले ये जो माल है ये इंपोर्ट करने के लिए निकाल दे चाइना से। सही, ठीक है। तो जो ये चाइना से भी माल आ रहा है ना, ये अभी चाइना में छुट्टियां जारी है, ये माल वो वाला आ रहा है 12 तारीख में, ठीक है, जो अगले हफ्ते आ रहा है। लेकिन अगर ये कि पाकिस्तान कस्टम्स को क्लियर नहीं करते तो आगे भी माल नहीं है, तो फिर शॉर्टेज जो है अपनी जगह कायम रहेगी। अगर पाकिस्तान कस्टम इसको जैसे जनवरी से पहले क्लियर कर रहे थे वैसे क्लियर करते हैं तो फिर कोई मुज़ायका नहीं है इस चीज के लिए कि रेट नीचे आए। लेकिन रेट नीचे बरकरार रहे, ये भी थोड़ी मुश्किल बात है कि आगे माल है नहीं 15-20 दिन तक। तो यानी कि उम्मीद ये करते हैं कि नेक्स्ट फरवरी के एंड तक प्राइसेस नीचे आ जाएंगी अगर कंडीशन ऐसी रही जी, माल क्लियर होता रहा, डॉलर के रेट ऊपर ना गए, ठीक है, और पाकिस्तान के पास डॉलर रहे इंपोर्ट करने के लिए जी, तो फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसके प्राइसेस कम करने से उसको रोक सके। अच्छा, ये बताइए कि गवर्नमेंट ने सोलर पैनल पर इनकम टैक्स, सेल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स वगैरह सब खत्म कर दिया है, तो इसके बावजूद जो है प्राइसेस इस यहाँ कम क्यों नहीं होते हैं? देखिए प्राइसेस कम है और मतलब काफी हद तक कम है। अब हो सकता है कि बहुत से व्यूवर्स जो है इससे मेरे मुत्तफिक ना हो, इत्तेफाक ना करें, लेकिन आप खुद सोचें कि जब डॉलर 180 पर था या 150 पर था
गुज़िश्ता साल जी गुज़िश्ता साल की बिल्कुल शुरू में हम बात करते हैं, या फिर 2022 के एंड में, अक्टूबर नवंबर में, तब पैनल के रेट्स ये थे। अभी डॉलर तकरीबन अगर यूं कहा जाए कि उससे डबल है, तब भी पैनल के रेट ये हैं। तो पैनल के रेट, अब पैनल है इंपोर्टेड आइटम, तो अगर कोई बंदा सोच विचार करे, ठीक है, और हिसाब किताब लगाए, तो जिस रेट में अभी डॉलर मिल रहा है ना, अगर इस रेट पे ही इतने ही नफे के साथ अगर माल इंपोर्टर बेच रहा होता 2022 के आखिर में, तो फिर 20 रुपए पर वॉट या 22 रुपए पर वॉट का पैनल होना चाहिए था, ठीक है। सही। लेकिन अब डॉलर डबल हो गया, क्योंकि अब पैनल क्या है, 50 रुपए 45 रुपए इस तरह का बिक रहा है, ठीक है। और इसका अंदाजा आप यूं दुनिया भर से लगाने कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो अपने सोलर सिस्टम जो है काफी हद तक खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। चाइना से भी इंपोर्ट करता है, लेकिन वो खुद मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। और अगर इंडियन रुपी से पाकिस्तानी रुपी का मुकाबला करें ना जी। तो अगर उनका 1 रुपया होगा ना, तो हमारे 3.33 रुपए होंगे, ठीक है। ठीक है। तो वहां भी सोलर की प्राइस तकरीबन 50 रुपए है, और यहाँ पे भी 40 रुपए है, 40-50 रुपए। अगर बराबर मुल्क जो हमसे ज्यादा तरक्की वाला कहलाता है भी, उसका हिसाब लगा ले, मुआवजा कर ले उसके साथ, तो उस हिसाब से हमारे पास तो 150 का होना चाहिए, 150 रुपए वॉट के हिसाब से। तो हमारे पास अभी जो सोलर पैनल है ना, ये काफी सस्ता है। बस समझने की बात है कि आप खुद हिसाब लगाएंगे, डॉलर के रेट के मुकाबला कर लें, डॉलर के रेट से मुकाबला कर लें। डॉलर अभी 270 से ऊपर है, तब भी हमें पैनल 40, 45, 50 का मिल रहा है पाकिस्तानी। तो यूं कहना कि यार महंगा है, या इससे और महंगा हो गया 20-22 रुपए का, 27 रुपए का, ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि 27-22 रुपए तक इंपोर्टर की खरीद नहीं है, और कोई भी यहाँ नुकसान करने के लिए नहीं बैठा। अगर कोई भी शोबा जिंदगी में कारोबार करता है, जो भी देखने वाला, तो वो किसी चीज में भी हाथ डालेगा या किसी चीज को खरीदेगा तो उससे कुछ नफे की उम्मीद रखता है, नुकसान करने तो बैठा नहीं है। तो उसके लिए बेहतर है कि भाई जायज नफा ले, इतना नफा ले कि जिससे आम सामने वाला आदमी फायदा उठा सके। ऐसा अंधाधुंध नफा ना ले, लेकिन अंधाधुंध नफा ले तो फिर खरीदार को चाहिए, या बेचने वाले खरीदार को चाहिए कि वो इसके बाइकआउट कर दे, इस तरह के सोलर मार्केट में कस्टमर्स ने किया है। लेकिन अभी जो रेट है ना, वो बिल्कुल मुनासिब है। अगर 45-48 पे भी आ जाता है, तब बेहतरीन रेट है। कस्टमर्स को या व्यूवर्स को मेरी ये राय होगी कि मजीद लालच ना करें, ठीक है। बिल्कुल कम सतह पर रेट है। आप सिस्टम ले लो, आप सिस्टम लेके फायदा ये होगा कि आपके पास, भले मुझसे ना लो, किसी और से ले लो, लेकिन लेके आपको फायदा ये होगा कि आप जो है ना, जितने दिन आप इंतजार में लगा रहे हो ना, उतने दिन आपका सिस्टम बिजली बनाना शुरू कर देगा, वहां आपको बचेगा। क्योंकि आपके देखो सोलर मार्केट में सोलर के पैसे नीचे जा रहे हैं जी, ठीक है। आपकी बिजली के बिल के पैसे नीचे नहीं जा रहे, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। बिजली के बिल के पैसे हर 3 माह के हिसाब से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिछले साल की वजह से ना, अगर ये कह सकते हैं कि बहुत से लोगों के तजुर्बे टूट गए, खत्म हो गए सोलर में। कि कहा जाता था भाई ये सिर्फ गर्मियों का सीजन है, ठीक है, या फिर इसका रेट जो है वो गर्मियों में बढ़ता है, सर्दियों में कम हो जाता है, ठीक है। तो देखने में उल्टा हुआ कि गर्मियों में रेट कम हो गया, सर्दी में बढ़ गया। इस वजह से 100% जी किसी का ये कहना कि यार गर्मियों में रेट बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, दुरुस्त ना होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो इतना महंगा बजट नहीं रखते, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा इंस्टॉलेशन नहीं करवा सकते, कम बजट में लगवाना चाहते हैं, या किसी के पास जैसे 150, 220 या 280 के अगर सोलर पैनल हैं वो लगवा लें, तो उससे क्या गुजारा हो सकता है, और क्या क्या चीजें उसमें लग सकती है? देखिए, सबसे पहले तो सवाल होता है कि भाई आपके पास आप कितना बजट सोलर पे लगाना चाह रहे हो, ठीक है। हम यूं नहीं कह सकते कि भाई आपके पास बजट कितना है, कितना बजट आप सोलर पे लगाना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप लाख तक या 80,000 तक में राजी हो, तो छोटे पैनल की तरफ ना जाओ, ठीक है। अच्छा, बड़ा पैनल एक ले लो और डीसी सिस्टम MPPT कंट्रोलर के साथ लगा लो। और अगर आप चाहते हो कि यार नहीं मैं 10-20 हजार या 30,000 तक खर्च करूं जी, ठीक है, जिससे मेरा एक पंखा जो है वो चल जाए, तो फिर आप छोटे पैनल की तरफ जाओ और कोशिश करो एक छोटा पैनल या 2 छोटे पैनल खरीदो, ठीक है। 3 की तरफ जाना होना तो फिर भी आपकी 3 छोटे पैनल खरीदना बेवकूफी है। अच्छा, क्योंकि 3 छोटे पैनल की प्राइस में आपको एक बड़ा पैनल इस वक्त दस्तयाब है, ठीक है, ठीक है।
और बड़ा पैनल जो है, अगर मैं यूं कहूं कि 4 छोटे पैनल से अच्छी बिजली बनाकर देता है, तो मतलब एक मुबालगा ना होगा, हकीकत बात है। ठीक है। ठीक है, तो अब आपको 3 पैनल की प्राइस में एक ऐसा पैनल मिल रहा है जो 4 पैनल जितनी बिजली आपसे भी अच्छी बिजली बना के दे रहा है। ठीक। फिर 3 पैनल में आप पैसे इन्वेस्ट करो, फिर आगे जाके आप उसमें सिस्टम भी नहीं बढ़ा सको, तो फिर बेवकूफी है। तो उसमें आप ऐसा करो कि आप एक बड़ा पैनल ले लो। हाँ, अगर ऐसा है कि आपके पास गुंजाइश इतनी नहीं है या आप सोलर में इतना खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, जी। आप चाहते हो बस मैं एक पंखा सोलर से चला लूं, AC/DC फैन जिसे कहते हैं, तो फिर एक छोटी प्लेट लो, मसला नहीं। इसमें असलन कितना खर्चा आ जाता है, एक अंदाजन? सिस्टम के हिसाब से होता है। अगर 1 किलोवाट का सिस्टम, एक पंखे का सिस्टम अगर हम यूज ठीक है। किसी पास एक AC/DC पंखा है, तो अगर उसको एक अच्छी सी प्लेट चाहिए A ग्रेड की, तो वो इस वक्त छोटी प्लेट जो है 10,000 से 11,000 में मिल जाती है। फिर उसके बाद उसके साथ कंट्रोलर हो, वो तकरीबन 1500 तक में अच्छा वाला मिल जाता है। ठीक है। वो लगा लें, तार वगैरह सब मिला के इंशाल्लाह 20-25 हजार में ही इसका सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, उसमें एक छोटी बैटरी भी लगा लेंगे। अगर छोटी बैटरी बड़ी करनी होगी तो फिर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। सही है। अच्छा, अगर किसी के पास यूपीएस का सेटअप होता है घर में लगा हुआ और वो चाहता है कि सोलर पे कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें मजीद क्या क्या हमें परचेजिंग करना पड़ेगी फिर? उसके लिए बस उसको चाहिए कि सिर्फ 3 चीजें खरीद लें। जी बताइए। पैनल, स्टैंड और MPPT। सही, बस इससे गुजारा हो जाएगा। बेहतरीन गुजारा होगा। ठीक है। एक पैनल ले ले, जी। एक स्टैंड ले ले जिसपे पैनल रखेगा, और एक MPPT कंट्रोलर ले ले, और अच्छा है, सबसे अच्छा है सिमटेक का ले ले। किसी और कंपनी की तरफ ना जाए, सस्ते होते हैं, 12,000 वाले भी होते हैं, 10,000 वाले भी, 13,000 भी। मैं किसी कंपनी का नाम खराब नहीं करना चाह रहा, जी, जी। लेकिन ये होता है कि भाई आप गर्मियों में फिर चक्कर लगाते दुकानदार के पास, सर्विस सेंटर की तरफ, कि वो पार्ट्स हल्के लगाते। सिमटेक कंपनी की अच्छी कंपनी है जिसने अपने पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी रखी है, रेट हाई है लेकिन पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। ये आपको पैसे वसूल होने वाले हैं। इसका सारा टेम्पर तकरीबन 19,000 का मिल जाता है, आप ये ले लो। ठीक है, इसमें आप यूपीएस का कनेक्शन कर दो। ठीक है, बैटरी तो आपके पास होगी जब आपके पास यूपीएस। बिल्कुल। तो बस आपको एक बड़ा पैनल लेना है 500 वाट का। ठीक है, अभी आप उससे चलाओ। अब आप सिर्फ क्या पंखे लाइटें फ्री कर लो उससे। सही। सही है, दिन भर में पंखे लाइटें भी चला लोगे आप, और बैटरी भी चार्ज कर लोगे, जिससे आप रात में उससे बैकअप ले लो, 2 पंखे 3 पंखे। ठीक है, आगे जाके अगर आप इस पे एक और पैनल भी बढ़ा सकते हो, और अगर आपका इन्वर्टर फ्रिज है या सादा फ्रिज है तो जी। दिन भर में वो चलाते रहो। तो अगर दिन क्या गर्मियों में 14 घंटे का दिन है या 16 घंटे का दिन है, जिसका एहसास हमको रमजान में होता है जब रोजे रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम में आपका फ्रिज जो है वो सोलर पे चलेगा। जी। बैकअप के लिए आप पंखे और लाइटें रख लो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए अभी और जो तैमूर कंपनी का जो मैं पंखा बोल रहा हूँ, जी। तो ये तकरीबन 11-11,500 का मिल जाएगा। और अगर चाहते हैं भाई AC/DC पंखा रखें, जी। लेकिन ये पंखा सिर्फ AC है। अब वो चाहते हैं कि भाई AC/DC पंखा रखें। AC/DC पंखे का मतलब ये कि ये आपके वापदा पे भी चलेगा और बैटरी से भी डायरेक्ट चलेगा। अच्छा। तो अगर किसी को बैटरी वाला सिस्टम लगाना है, सोलर सिस्टम, तो फिर वो AC/DC पंखा ले ले। तो वो खुर्शीद का ले ले, तो खुर्शीद का 8,800 का, लेकिन खुर्शीद का पंखा 50 वाट का है, तैमूर का पंखा 30 वाट का है। लेकिन तैमूर के पंखे में एक नुकसान ये है कि वो AC/DC नहीं है, वो सही। सिर्फ बिजली पे चलेगा या वापदा पे चलेगा, वो बैटरी से नहीं चलेगा बगैर इन्वर्टर। ठीक है। ठीक है, तो किसी के पास अगर यूपीएस है, यूपीएस वाली सेटिंग पूरी है, जी। तो उसको चाहिए पहले पंखे चेंज करें। ठीक है, फिर इसके बाद एक पैनल, एक MPPT ले ले, और बेफिक्र होकर चलाए सिस्टम। ठीक है। अभी आपके पास जो करंट पैनल है वो कौन कौन से हैं और उसके प्राइसेस बता दीजिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि वो जो व्यूवर्स हैं हमारे, जी जी। बाजू के पास पंखे बहुत पुराने लगे होते हैं। ये पंखे जो होते हैं ना, ये इनकी बिजली का बिल बहुत ले रहे होते हैं। सही। ठीक है, तो ये कम से कम 150 वाट तक का पंखा हो जाता है एक। बिल्कुल। तो इसकी जगह सब सोलर सिस्टम वगैरह सब लगाने से पहले ये पंखे बदल लें। सबसे पहले फैन चेंज कर सबसे रहे पहले हैं। फैन चेंज करें। और सही। सबसे अच्छा फैन जो है ना अभी मेरी नजर में, वो 30 वाट का तैमूर कंपनी बना रही है। ठीक है, RPM याद रखिएगा, RPM होना चाहिए 360, 350 से 360, तो आपको हवा अच्छी आएगी। RPM मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में पंखा कितनी बार घूमे। सही। तो आपका पंखा घूमना चाहिए, जो भी पंखा ले 50 वाट का या 30 वाट का, वो 360 मरतबा या 350 मरतबा घूमना चाहिए, तभी आपको अच्छी हवा आएगी। तो तैमूर कंपनी इसमें बना रही है 30 वाट के अंदर
बहुत अच्छा पंखा है। तो अब आप सोचे कि कोई बंदा अगर पुराना पंखा लेके बैठा है एक, जी ठीक है, और किसी ने नए 3 तैमूर के पंखे ले लिए, ठीक है। तो वो 3 पंखे चला रहा है, उसको वही बिल आएगा या वही बिजली उसकी इस्तेमाल होगी जो उस बंदे के एक पंखे में हो रही है। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अकलमंदी सबसे पहले इसमें है कि भाई आप पंखे चेंज कर लें सोलर है। सिस्टम लगाने से पहले। और पंखों का हिसाब किताब ऐसा है कि गर्मियों में इसके रेट बढ़ जाते हैं, उसका हिसाब सोलर पैनल जैसा नहीं है, इसके गर्मियों में रेट बढ़ जाते हैं। तो मेरे व्यूवर्स से, तमाम व्यूवर्स से जिन्हें पंखे बदलने हैं, जी तो उनसे गुजारिश है कि भाई अब इंतजार ना करो मजीद, पंखे फौरन बदल लो। ठीक है, एक तो ये कि आपका बिजली का बिल आधी से भी कम हो जाएगा। नया पंखा भी 100 वाट 80 वाट का होता है, ठीक है। ठीक है, तो आधे से भी कम हो जाएगा, 30 वाट का हो जाएगा, तो उसमें भी आपको फर्क महसूस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए आपके पास अभी कौन कौन से पैनल हैं? हमारे पास अभी इस वक्त एन टाइप बाइफेशियल के अंदर कैनेडियन है, ठीक है। 575 वाट का। सिर्फ एन टाइप मोनोफेशियल यानी सिंगल गिलास के अंदर जिंको है 580 585 वाट, ठीक है। लॉन्जी हैमो 6 है। और पी टाइप के अंदर ट्रीना है 17 एम्पियर वाला। 17 एम्पियर वाला है, ठीक है। और बैटरी में कौन कौन सी मिल जाएंगी? बैटरी में लिथियम भी है, ट्यूबलर भी है। जी आपका पैनल जो मेरे पीछे देख रहे हैं ट्रीना कंपनी का है, ठीक है। ये ए ग्रेड कंपनी है, टियर 1 कंपनी है। और ये जो पैनल है 17 एम्पियर में है और 32 वोल्ट के अंदर, ठीक है। प्राइस 150 वाट का है। जी। और ये व्यूअर्स को 50 रुपए पर वाट से मिल जाएगा, 50 रुपए पर वाट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास, ये पैनल का फ्रंट हिस्सा है, ठीक है, और ये बैक हिस्सा है। सही ठीक है। है, ये कहलाता है डबल ग्लास बाइफेशियल पैनल। ये कैनेडियन कंपनी में अवेलेबल है और ये साथ में एन टाइप भी है। एन टाइप की मैंने पिछली वीडियोस में निशानी बताई थी, फिर बता देता हूँ कि इसके बस बार जो होंगे 16 या 18 होंगे। ठीक है। आप ये काउंट करेंगे तो ये बस बार जो होंगे इसके तकरीबन 16 है। सही, ठीक है, बिल्कुल 16 बस बार है। ठीक है, और बाइफेशियल है यानी आगे भी ग्लास है पीछे भी ग्लास है। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है ये है 57.5 रुपीज पर वॉट। ठीक है। तो भाई इसकी एफिशिएंसी के बारे में बताइए। इसकी एफिशिएंसी पी टाइप के नॉर्मल पैनल से 5% ज्यादा होती है, ठीक है, मगर इसको आपने जमीन ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर पे लगाना होता है। जो नॉर्मल हमारे स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्टैंड पे होता है और जमीन से ज्यादा 4 फुट की हाइट पे ऊंचा होता है, ठीक है, उस पे आपने लगाना होता है। और आरसीसी की छत पे वो स्ट्रक्चर लगता है। साथ साथ कि बहुत से लोगों की छत जो होती है वो मार्बल की होती है, बिल्कुल तो मसला नहीं, आप उस पर डायरेक्ट लगा दो। और बहुत से लोगों की छत जो होती है वो प्लास्टर वाली होती है, तो उसमें फिर ये कि उसमें वो पीछे यानी जहां पे ये पैनल लगा है उसके पीछे वाले हिस्से पे ऑयल पेंट कर ले, सही, ताकि धूप से अच्छी खासी रिफ्लेक्शन हो जाए, ये धूप अच्छी तौर पे जमीन से लग के इस पे लगे। 4 फुट की हाइट तक ये आपको धूप में अच्छे रिजल्ट देगा, 5% एफिशिएंसी देगा। अगर आप इसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर में लगाएंगे जो कि 10 फुट या 8 फुट की हाइट पे होता है, तो फिर इसको और सिंगल ग्लास ये दोनों बराबर है। अभी जो आप देख रहे हैं हमारे पास ट्यूबलर बैटरी का स्टॉक है, 1800 185 एम्पीयर की बैटरी है। ठीक है। इसकी भी रिप्लेसमेंट वारंटी 6 महीने की फिनिक्स कंपनी की, और ये है 52,000 की। 52,000 की, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं TX 2500 है 230 एम्पीयर, इसकी भी 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी है फिनिक्स कंपनी की, और ये कस्टमर को पड़ जाएगी 67,500 की। जी अब आप सामने देख रहे हैं 2 अलग अलग ब्रांड्स की बैटरी है ट्यूबलर, ठीक है, 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की। ठीक है, 48 वोल्ट 100 एम्पीयर में ये नराडा कंपनी की बैटरी है। इसका मॉडल नंबर है नेसर, NESR नेसर है, और ये इस वक्त कस्टमर को मिल जाएगी 4,30,000 की। 4,30,000 की, जी ठीक है, इसके नीचे बैटरी देख रहे हैं आप, ये SES कंपनी की है। सही, ठीक है, और ये भी 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की है, और ये इस वक्त कस्टमर को मिल जाएगी 2,95,000 की। 2,95,000 की, ठीक है। ये बताइए ये जितनी बैटरियां हैं लिथियम आयन बैटरी कहलाती है दोनों, जी जी, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और ये इस पे क्या क्या लोड डाल सकते हैं ये? इसमें हम नॉर्मली घर का लोड डाल सकते हैं, जो बेसिकली AC का लोड होता है ना, जी जी, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। यानी अगर किसी के घर में 1 टन का AC है इन्वर्टर, और 2 से 3 घंटे की लाइट जा रही है, जी, ठीक है, रात के वक्त, ठीक है, तो वो क्या है कि इस पे AC का लोड डाल सकता है।
सही। लेकिन ट्यूबुलर बैटरी में हम एसी का लोड नहीं डाल सकते। लिथियम में फायदा ये होता है कि जब तक इसके साइकिल पूरे नहीं होंगे, यानी अगर इसकी लाइफ 8 साल है जी, ये 7 साल है, तो इसका DOD 80% ही रहेगा। अच्छा, जबरदस्त। यानी ये शुरू में अगर आपको 4 घंटे का बैकअप दे रही है तो 8 साल तक ये 4 घंटे का बैकअप देती रहेगी। क्या बात है। ठीक है। इसमें एक फायदा ये होता है कि आप इसको चार्ज तो 100% कर रहे हो जी। लेकिन 80% से कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन ट्यूबलर हो गई, पानी वाली हो गई, ड्राई बैटरी हो, तो इसको आप 100% चार्ज कर रहे हो तो पहले दिन भी और आखिरी दिन भी उस बैटरी के। पहले दिन आप उससे लेते हो 70% या 50% जी। आखिरी दिन आप उससे 5% ले रहे होते, लेकिन आप उसको बिजली पूरी दे रहे हो तो सही। वहां आपके बिजली के बिल जाया हो रहा होता है। और अगर सोलर में जा रहे होते हैं तो एक इजाफी एनर्जी सोलर की बेकार जाया कर रहे होते आप उसके अंदर। ठीक है। फिर इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे यहाँ 24 वोल्ट के अंदर की बैटरी में नहीं मिलती लिथियम में, जी। वो कहलाती है BMS, BMS। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। जो लिथियम बैटरी होती है ना, दो चीजों से मिलती है, एक तो इसका लिथियम आयन सेल, जी। दूसरा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। लिथियम आयन सेल अगर हम यूं हिसाब लगा लें, आप उसका अंदाजा नहीं लगा लें कि छोटे छोटे सेल होते हैं जो हमारे खिलौनों में लगे होते हैं। देखा कभी कभार 4-4 6-6 सेल लगे होते हैं। जी। ठीक है। और लैपटॉप की बैटरी के अंदर भी 6-6 सेल लगे हुए होते हैं, आपस में सीरीज हुए होते हैं और लैप हुए होते सही। हैं। इसी तरह इसके अंदर होता है। ठीक है। अब मसला ये होता है कि BMS का काम ये होता है कि वो तमाम सेल को बराबर चार्ज करे, तमाम सेल को बराबर डिस्चार्ज करे। ठीक है। अगर कोई सेल बीच में से खराब हो जाए तो वो उसको बताता भी भाई कि भाई ये बैटरी में सेल खराब है, इसको आप फौरन ले जाओ। ठीक है। अगर BMS ना हो बैटरी में, ठीक है, और कोई एक सेल खराब हो गया, ठीक है, तो आपको इंडिकेट होगा नहीं। और क्या होगा कि वो एक सेल जो है वो सारी बैटरी को खराब कर देगा, क्योंकि सीरीज में लगे हुए होते हैं। जी जी। ठीक है। और फिर इसके बाद ये कि इसका बराबर डिस्चार्ज होना, चार्ज होना, ये थोड़ा सा मुश्किल है ठीक बगैर है। BMS के। ठीक है। तो BMS का होना काफी जरूरी होता है। बगैर BMS के आपकी बैटरियों कह सकते हैं कि जाया होने का अंदेशा ज्यादा होता है। ठीक है। तो 24 वोल्ट 100 एम्पेयर में जो हमारे पास बैटरियां होती है लिथियम में, और 12 वोल्ट के अंदर भी होते हैं, तो इनमें अक्सर कंपनियां जो होती है BMS नहीं बनाती, BMS देती ही नहीं है। सही। ठीक है। तो मैंने यहाँ 48 वोल्ट की रखी है और वजह यह है कि भाई इसमें BMS होता है। अब मसला ये कि 48 वोल्ट वाली जो बैटरी होती है हमारे 5 किलोवाट वाले सिस्टम से ऊपर में जो उसका साथ देती हैं। जो 5 किलोवाट से बड़े इन्वर्टर होते हैं उसमें ये काम की होती हैं, छोटे इन्वर्टर में नहीं होती, क्योंकि छोटे इन्वर्टर जो हमारे होते हैं 4, 3 और 2 किलोवाट वाले 24 वोल्ट के होते हैं जी। और 1 किलोवाट का जो होता है 12 वोल्ट का होता है, बैटरी सपोर्ट करता है ना। तो 48 वोल्ट वाली फिर उसमें किसी काम की नहीं होगी। ठीक है। तो ये 5 किलोवाट से ऊपर के, अगर कोई कंपनी 24 वोल्ट के अंदर BMS बना रही है, ठीक है, तो फिर उसकी बैटरी लेना सही होगा। और अगर BMS नहीं बना रही तो फिर पैसे जाया ना करें, ट्यूबलर की तरफ ही जाए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, जो भी आप देख रहे हैं बैटरी है पायलेंटेक की लिथियम बैटरी। ठीक है। ठीक है। पायलेंटेक जो है काफी मतलब एक लिथियम में बादशाह ब्रांड है ना, ये कह सकते हैं इसको। ये बेसिकली यूरोप के लिए डिजाइन होती है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे भी मंगवाते हैं। ये जो इस वक्त कस्टमर को 4,95,000 की मिलेगी। ठीक है। जिसका रेट हाई होने की वजह यही है क्योंकि ये इसमें लाइफ साइकिल भी ज्यादा होते हैं और उसकी वारंटी भी 5 साल होती है। लाइफ साइकिल इसके होते हैं तकरीबन 5,000। 5,000 जी। और जो हमने पीछे बैटरी देखी थी नराडा और SES, उन सबकी वारंटी 3-3 साल होती है, उनके लाइफ साइकिल सब 3-4,500 होते हैं। सही। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2 तरह के और पैनल हैं जी। जिनको एनटैक 580, 585 वाट दोनों में अवेलेबल है। और ये कस्टमर को 58 रुपए 58 रुपीज पर वॉट में मिल जाएगा। और लॉन्जी हाइमो 6 जी 575 वॉट में अवेलेबल है और वो कस्टमर को इंशाल्लाह 57 या 56 रुपीज पर वॉट में इंशाल्लाह मिल जाए। 56 रुपीज पर वॉट। ठीक है। बहुत शुक्रिया हसनैन, आपने हमें टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को लेटेस्ट अपडेट शेयर की। जज़ाकल्लाह।